नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम हिंदू धर्म की सबसे दिलचस्प और गहरी आध्यात्मिक संरचनाओं में से एक ज्योतिर्लिंग के रहस्यों को डीकोड करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि आज का ये विषय इतिहास, भूगोल और दर्शन का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। शुरुआत हम इस बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, प्रकाश के एक ऐसे स्तंभ को पृथ्वी पर कैसे मापा जा सकता है या उसका नक्शा कैसे बनाया जा सकता है जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। ना जी बात, ये ज्योतिर्लिंग का सबसे मूल विरोधाभास है। विश्व धर्मों के किसी भी जिज्ञासु छात्र के लिए ये सवाल सच में बहुत रोमांचक है कि आखिर एक अनंत तत्व को एक भौतिक जगह के दायरे में कैसे बांधा जाए। तो आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले ज्योतिर्लिंग का अर्थ, दूसरा एक बहुत ही रोचक पौराणिक ब्रह्मांडीय विवाद, तीसरा 64 बनाम 12 स्थलों का क्या रहस्य है, और अंत में वो 12 पवित्र गंतव्य। आइए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। भाग 1, ज्योतिर्लिंग का अर्थ, चमक और उसका प्रतीक। अगर हम इसे अकादमिक नजरिए से समझें तो ज्योतिर्लिंग असल में संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ज्योति जिसका मतलब है प्रकाश या चमक, और लिंग जिसका मतलब है चिन्ह या प्रतीक। तो मूल रूप से ये भगवान शिव का एक भक्तिमय प्रतिनिधित्व है। ये जो भौतिक मंदिर है, ये वास्तव में एक अमूर्त धार्मिक अवधारणा को दर्शाते हैं। स्तंभ यानी एक ऐसा पिलर जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। ये शिव की अनंत प्रकृति का जीता जागता प्रतीक है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक पौराणिक ब्रह्मांडीय विवाद, ब्रह्मा बनाम विष्णु। चलिए जानते हैं कि इन पवित्र स्थलों के पीछे की असली कहानी क्या है। शिव पुराण में एक बड़ी ही महाकाव्य जैसी कहानी है। हुआ कुछ यूं था कि एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनहार विष्णु के बीच इस बात को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। इस भयंकर सत्ता संघर्ष को सुलझाने के लिए भगवान शिव अचानक तीनों लोकों को चीरते हुए प्रकाश के एक विशाल अनंत स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। अब उनके सामने चुनौती थी इस प्रकाश का अंत खोजना। ब्रह्मा जी एक हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर निकल पड़े, जबकि विष्णु जी ने वराह यानी जंगली सुअर का रूप लिया और नीचे की ओर गए। जाहिर है, अनंत का अंत खोजना सच में एक असंभव सी चुनौती थी। इस पूरे घटना का सबसे दिलचस्प पहलू वो है जो इनके लौटने पर हुआ। ब्रह्मा जी ने क्या किया? उन्होंने केतकी के फूल को एक झूठे सबूत के रूप में पेश कर दिया कि उन्हें अंत मिल गया है। लेकिन दूसरी ओर विष्णु जी ने पूरी ईमानदारी से मान लिया कि वे अपनी यात्रा में उस प्रकाश का अंत नहीं खोज सके। अब शिव जी इस बेईमानी से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने तुरंत ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं की जाएगी, और विष्णु जी को सच बोलने के लिए शाश्वत पूजा का वरदान मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, 64 बनाम 12 स्थल। शास्त्रों में इनका पदानुक्रम क्या है? 64। जी हाँ, 64। शिव पुराण में अगर हम देखें तो मूल रूप से पूरे भारत में इतने ज्योतिर्लिंग तीर्थों का उल्लेख मिलता है। ये विशाल संख्या हमें बताती है कि ये धारणा भौगोलिक रूप से कितनी ज्यादा फैली हुई थी। मतलब प्रकाश के स्तंभ को पूरे उपमहाद्वीप में दर्जनों स्थानों पर महसूस किया गया था। लेकिन आज जब भी हम ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक ही संख्या आती है, और वो है 12। उस शुरुआती बड़ी संख्या के मुकाबले ये एक बहुत ही चुनिंदा समूह है जिसे सबसे अधिक शुभ माना जाता है। विश्व धर्मों के छात्रों के लिए अक्सर ये एक कंफ्यूजन का पॉइंट होता है, तो आइए इसे बिल्कुल साफ कर लेते हैं। देखिए, एक तरफ हमारे पास वो 64 मूल तीर्थ हैं जो उस व्यापक भौगोलिक फैलाव को दर्शाते हैं जहां माना जाता है कि शिव प्रकाश के एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, और दूसरी तरफ हमारे पास वे 12 सबसे पवित्र स्थल हैं जिन्हें अत्यंत शुभ तीर्थ माना जाता है। ये 12 स्थल सीधे अपने इष्ट देवों के नाम पर हैं और शिव के अलग अलग स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब हमारा चौथा भाग, वो 12 पवित्र गंतव्य यानी उस अनंत का हमारे नक्शे पर मानचित्रण। अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे वो अनंत स्तंभ विशिष्ट निर्देशांकों पर धरती को छूता है। ये पूरे भारत में एक तरह का आध्यात्मिक नक्शा बना देता है। जैसे गुजरात में सोमनाथ, जिसे पारंपरिक रूप से पहला तीर्थ स्थल माना जाता है, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर जो पूरी तरह से एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है, उत्तराखंड में केदारनाथ,
जो सबसे उत्तरी छोर पर कैलाश पर्वत के एकदम करीब है, और तमिलनाडु में रामेश्वरम, जो इस पूरी श्रृंखला का सबसे दक्षिणी तीर्थ है। इन जगहों के बारे में कुछ ऐसे हैरान करने वाले तथ्य हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। जैसे सोमनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे 16 बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया, जो ऐतिहासिक रूप से वाकई बहुत बड़ी बात है। महाकालेश्वर में जो शिवलिंग है उसे स्वयंभू माना जाता है, मतलब ये किसी ने स्थापित नहीं किया बल्कि यह स्वयं प्रकट हुआ है। हिमालय की भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ मंदिर साल में केवल 6 महीने ही खुला रहता है, और वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर सभी शिव मंदिरों में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कोई वहां जाकर दर्शन करे। इन स्थलों की महत्ता एक भौतिक यात्रा से कहीं आगे जाती है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम का ये श्लोक बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है, जो व्यक्ति हर शाम और सुबह इन ज्योतिर्लिंगों का पाठ करता है वो पिछले 7 जन्मों में किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये हमें बताता है कि कैसे केवल इन 12 नामों का स्मरण करने भर से ही एक भक्त को गहरे आध्यात्मिक और कर्म संबंधी लाभ मिलते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करें। क्या प्रकाश का वो अनंत स्तंभ सच में इन 12 मंदिरों पर आकर समाप्त हो जाता है, या फिर ये तीर्थ यात्रा और इसके साथ जुड़ी आस्था स्वयं अनंत काल तक खिंचती चली जाती है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि प्राचीन कथाएं हमारे आज के आध्यात्मिक भूगोल को किस तरह आकार लेती हैं। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।